आज की श्लोक संख्या है श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 10। तदहं ते अभिध्यास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धा तथाम् आसु स्याम् मुकुन्ते मतिः सति। तदहं ते अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धा यतामाशु स्यान्मुकुन्ते मतिः। तदहं ते अभिध्यास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धा दताम् आसु स्यान्मुकुन्ते मतिः सती। हरे कृष्णा। कालिंदी माता जी, आप शब्दार्थ अनुवाद सब पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। जी माता जी। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ भी पढ़ने प्रभु जी? ओनली सब अनुवाद? पढ़िए माता जी। ओके जी जी, सब ओके। पढ़िए। तत् वह अहम मैं ते तुमको अभिधास्यमि सुनाऊंगा। महापौरुषिक भगवान कृष्ण का अत्यंत निष्ठावान भक्त भगवान आप यस्य जिसका श्रद्धताम पूरी तरह सम्मान तथा ध्यान देने वाला आशु अत्यंत शीघ्र स्याद ऐसा हो मुकुंदे भगवान में जो मोक्ष दाता है मति ही श्रद्धा सती निश्चल। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत मान्य वैदिक वाङ्मय है और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अवरोह पंथा अर्थात प्रामाणिक शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए वैयक्तिक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु को शिष्य से संतुष्ट होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के विद्यार्थी के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट होगा। किंतु इस विधि को किसी तरह की जादूगरी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक वाङ्मय के प्रमाणों के आधार पर बताता है। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होना चाहिए। यहाँ पर गुरु सुखदेव गोस्वामी ने अपने महान पिता से जो कुछ सीखा है उसे वे उसी रूप में सुनाने के लिए उद्यत हैं और शिष्य महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। भगवान कृष्ण का भक्त वह होता है जो निष्ठावान होकर यह विश्वास करता है कि भगवत भक्त होकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सज संवर जाता है। यह शिक्षा साक्षात भगवान द्वारा भगवत गीता के पृष्ठों में दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट वर्णन है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं और पूर्ण रूप से उनकी शरण ग्रहण करने से मनुष्य पूर्ण रूप से पवित्र व्यक्ति बन जाता है। भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद् भागवत का विद्यार्थी बन जाता है और वह अंत में उसी तरह मोक्ष प्राप्त करता है जिस तरह महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। श्रीमद् भागवत के व्यावसायिक वाचक तथा छह भक्त जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के सुनने पर निर्भर होती है, वे सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से भिन्न होते हैं। श्री व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को जन्मादस्य श्लोक से प्रारंभ करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाई। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने भी राजा को पूरी भागवत सुनाया। भगवान कृष्ण को श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद में महापुरुष के रूप में बताया गया है, जो कि
स्वयं ही भक्तिमय स्वरूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी भक्तिमय प्रवृत्ति में साक्षात भगवान कृष्ण है, जो कलयुग की पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भगवान कृष्ण के इस महापुरुष स्वरूप की स्तुति करने के उपयुक्त 2 श्लोक हैं। ध्येयं सदा परिभवग्निनम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितम् अन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भागवत श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद अध्याय 5 श्लोका 33 और 34। दूसरे शब्दों में पुरुष का अर्थ है भोक्ता और महापुरुष का अर्थ है परम भोक्ता या भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के पास तक पहुंचने के योग्य है वह महापौरुषिक कहलाता है। जो कोई श्रीमद् भागवत को प्रामाणिक वाचक से ध्यान पूर्वक सुनता है वह निश्चित रूप से मोक्ष का प्रदाता भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवत को सुनने के मामले में महाराज परीक्षित जैसा सावधान कोई नहीं था और श्रीमद् भागवत को सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जैसा कोई सुयोग्य व्यक्ति नहीं था। इसलिए जो भी आदर्श वाचक या आदर्श श्रोता रूप सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के पदचिन्हों का अनुसरण करता है, निसंदेह वह उन्हीं की तरह मोक्ष प्राप्त करेगा। महाराज परीक्षित को केवल श्रवण द्वारा मोक्ष मिला और सुखदेव गोस्वामी ने केवल प्रवचन करके मोक्ष प्राप्त किया। प्रवचन पाठ तथा श्रवण 9 भक्तिमय कार्यों में से 2 कार्य हैं और इन सिद्धांतों के आंशिक या समग्र रूप में पालन करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है। अतएव श्रीमद् भागवत का संपूर्ण पाठ जन्मादस्य श्लोक से प्रारंभ करके 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति की निमित्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत के पारायण को नियमित रूप से सुने। यहाँ इसकी पुष्टि है कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवत को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। अतएव जिसकी रुचि भागवत में है उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहां से पढ़कर उसे साथ खिलवाड़ न करे, अपितु वह महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करे और उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही सुने। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो हमारा सौभाग्य है आज कृष्ण कथा प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज। हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज, we read the shloka translation, everything, Maharaj. Okay, thank you very much. Okay. Thank you. Om Jnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chaksuranmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namah Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhupa Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we heard at the end of the first canto how Maharaj Parikshit wanted to know about how he should prepare for death. तो हमने पहले स्कंद के आखिरी भाग में सुना महाराज परीक्षित जानना चाहते थे मृत्यु के लिए कैसे तैयारी की जाए। And then Sukadeva Goswami begins, as we heard at the beginning of this chapter in the second canto. Sukadeva Goswami began by first of all telling Maharaj Parikshit that
the family members and relatives and your money and power and opulence, it's not going to save you at the time of death. तो दूसरे स्कंद की शुरुआत में हम देखते हैं महाराज सुखदेव गोस्वामी मुनि ने महाराज परीक्षित से कहा कि मृत्यु के समय आपका परिवार, आपके संबंधी, आपका पैसा, आपका ऐश्वर्य, ये सब आपको नहीं बचाएगा. And then Sukadeva Goswami told Maharaj Pariksit that what you have to do is you have to actually hear and chant the glories of the Lord. तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा वास्तव में आपको क्या करना है, आपको भगवान का बारे में गुणगान करना है और उनके बारे में सुनना है. And he tells Maharaj Pariksit that I'm going to recite to you the Srimad Bhagavatam because I heard it from my father and it came from my father. He heard it from Narad. Narad had heard it from Lord Brahma, had heard it from Lord Krishna. तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा इसलिए अब मैं आपको श्रीमद् भागवतम बताऊंगा जो मैंने मेरे पिताजी से सुना था, श्रील व्यास सुना था, नारद मुनि ने ब्रह्मा से सुना था. And Sukadeva Goswami encourages Maharaj Pariksit, telling him that you are the most sincere devotee. You're very qualified to hear the Srimad Bhagavatam. तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उत्साहित करते हैं ये बोलते हुए कि आप बहुत ईमानदार भक्त हैं, भगवान श्री भागने के लिए योग्य हैं. And the result of hearing the Srimad Bhagavatam with the full attention and respect, the result is you will get faith in Lord Krishna. तो श्रीमद् भागवतम को ध्यान ये होगा कि आपको ना हिलने वाला श्रद्धा, बिल्कुल ना हिलने वाली श्रद्धा प्राप्त होगी भगवान श्री कृष्ण के लिए. And then Srila Prabhupada, in his purport, he explains to us how this Srimad Bhagavatam, how it's transmitted from spiritual master to disciple. और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम पेश की जाती है गुरु से शिष्य को. So it's not so much, the result of hearing Srimad Bhagavatam doesn't depend on the disciple's own personal ability or on his ability to research. श्रीमद् भागवतम सुनने का परिणाम जो श्रोता है, जो शिष्य है, केवल उसके सुनने पर या उसके खोज करने पर निर्भर नहीं करता. It depends on the mercy of the spiritual master. वो निर्भर करता है गुरु की कृपा पर. And when the spiritual master is satisfied with the disciple, then that knowledge comes to the disciple. और जब गुरु शिष्य से संतुष्ट होता है, तब वो ज्ञान शिष्य को प्राप्त होता है. And at the same time, Prabhupada warns us that we should not misunderstand this power of the spiritual master. और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद सावधानी देते हैं कि गुरु की इस शक्ति को गलत नहीं समझना चाहिए. We should, the spiritual masters, he said, it's not a magic man, he's not doing some magic, but he's giving us spiritual knowledge. तो जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, वो कोई जादू नहीं कर रहा है, वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है. And he's not doing it like a doctor gives a medicine. और वो ऐसे नहीं कर रहा है जैसे एक चिकित्सक दवा देता है. The spiritual master gives this knowledge to us. It depends on the sincere inquiries of the disciple and the disciple's attitude. He must have that mood to be the servant. तो ये ज्ञान जो गुरु शिष्य को देता है, ये निर्भर करता है शिष्य की ईमानदारी की जो जिज्ञासा है, उसमें ईमानदारी की जिज्ञासा हो और साथ ही साथ शिष्य में एक दास होने की भावना हो. So we see that both the spiritual master and the disciple have to be properly qualified. तो हम देखते हैं दोनों गुरु
और शिष्य को योग्य होना चाहिए। This was mentioned in the very first chapter of the first canto of the Srimad Bhagavatam. इसका वर्णन पहले स्कंद में पहले अध्याय में श्रीमद् भागवतम में पहले ही किया गया था। The spiritual master has to be properly educated and trained by his spiritual master. तो जो आध्यात्मिक गुरु है वो सही से प्रशिक्षित होना चाहिए अपने गुरु के द्वारा। And when he teaches, he will pass on what he has heard from his guru. और जब वो सिखाते हैं वो ज्ञान बांटेंगे जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा है। So the spiritual master, he has to be, of course, very pure, without any sin. तो जो आध्यात्मिक गुरु है उसको पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए बिना कोई पाप किए। So like that, the spiritual master has to be qualified, and the disciple, his qualification is that he is very eager to learn. तो इस प्रकार से गुरु योग्य होना चाहिए और शिष्य की योग्यता ये होनी चाहिए कि वो बहुत उत्सुक होना चाहिए सीखने के लिए। And he understands the most important thing is to become a devotee of Krishna, to fully surrender himself to Lord Krishna. और शिष्य को ये समझना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कृष्णा का भक्त बने और कृष्णा की शरण ले। And one who has that kind of understanding that Lord Krishna is the supreme absolute truth, and that the goal of life is to surrender to him, to develop love for him, then that is the perfect stage. तो अगर व्यक्ति ये समझे कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और जीवन का लक्ष्य है उनकी शरण लेना और उनकी प्रेम प्राप्त करना, तो वो बिल्कुल सिद्ध स्तर पर है। We have that, the devotee must have that strong faith. That the important thing is to become the devotee, and one can become a very good devotee simply by hearing Srimad Bhagavatam. तो भक्त को ये श्रद्धा होनी चाहिए कि उसको कृष्ण का भक्त बनना है, और एक व्यक्ति कृष्ण का भक्त आसानी से बन सकता है केवल श्रीमद् भागवतम को सुनकर। We have the example in the Srimad Bhagavatam how Maharaj Parikshit became completely pure and went back to Godhead just by hearing Srimad Bhagavatam. हमको श्रीमद् भागवतम से ये उदाहरण मिलता है कैसे महाराज परीक्षित पूरी रूप से शुद्ध हो गए और वापस भगवान के धाम लौट गए केवल श्रीमद् भागवतम सुनकर। And we shouldn't think that we just have to be like Maharaj Parikshit and just hear for 1 week. And if we hear for 1 week, then we can also become great devotees. That's wrong. और हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम महाराज परीक्षित की तरह केवल 1 सप्ताह के लिए ही सुनेंगे और हम भक्त बन जाएंगे, ये गलत सोच है। Maharaj Parikshit was a devotee his whole life, and from the very beginning of his life, when he was in his mother's womb, he had been saved by the Lord. महाराज परीक्षित अपने पूरे जीवन में पहले से ही भक्त थे, और जब वो अपने माँ के गर्भ में थे, उनकी रक्षा खुद भगवान ने की थी। But that he was saved by the Lord because Ashwatthama had thrown Brahmastra weapon, and the Ashwatthama wanted to destroy the child when he was still within the womb, but the Lord saved him. तो उनकी रक्षा इस प्रकार हुई थी क्योंकि उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र नाम का शस्त्र फेंका था उनकी माता के गर्भ पर, क्योंकि वो उसका नाश करना चाहते थे गर्भ के अंदर, परंतु कृष्ण ने स्वयं आके उनकी रक्षा की थी। So while within the womb he had that vision of the Lord, how the Lord had expanded himself and protected him from the heat of the Brahmastra. तो गर्भ में ही अपने माँ के उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था कि किस प्रकार भगवान विस्तार करके गर्भ में प्रवेश किए थे और उन्हें ब्रह्मास्त्र की गर्मी से बचाए थे। So when it happened that Maharaj Parikshit got cursed to die in 7 days, he gave up everything and he went off to find someone to instruct him how to prepare for leaving the body. तो ऐसा हुआ कि महाराज परीक्षित को जब श्राप मिला 7 दिन में शरीर होने के लिए,
उन्होंने अपना राज्य सब कुछ त्याग दिया और वो गए कि मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहता हूं जो मुझे इस समय आदेश दे शरीर कैसे छोड़ा जाता है। And at that time, Sukadeva Goswami came to teach him. और उस समय सुखदेव गोस्वामी आए उन्हें सिखाने के लिए। Sukadeva Goswami didn't come before because he knew Maharaj Parikshit was busy with his responsibilities as the king and ruling the kingdom. सुखदेव गोस्वामी पहले नहीं आए थे क्योंकि वो जानते थे कि महाराज परीक्षित व्यस्त हैं राज्य संभालने में और प्रजा की देखरेख करने में। But now Maharaj Parikshit has given up everything and he's ready to give his full attention to hearing from Sukadeva Goswami. परंतु अब महाराज परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया है और वो अपना पूरा ध्यान देने को तैयार है सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए। And Sukadeva Goswami is ready to sit and speak to him for 7 days. और सुखदेव गोस्वामी तैयार है उनके साथ बैठ के 7 दिन कथा करने के लिए। So Prabhupada then introduces Lord Chaitanya Mahaprabhu because Lord Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna himself, but his Lord Chaitanya Mahaprabhu is coming as a devotee to show us how to be a devotee. तो फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ले आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कथा और वहां पर वो कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है परंतु वो कृष्ण के भक्त के रूप में आए हैं ताकि हमें दिखा सके कि हमें एक भक्त कैसे बनना है। So Prabhupada brings up these very important verses from the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, which are the glorification of Lord Chaitanya Mahaprabhu. फिर प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद से कुछ श्लोक बताते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान के विषय में कहे गए हैं। These two verses are spoken by Karabhajana Muni because Karabhajana Muni had been asked by Nimi Raj. Maharaj Nimi wanted to know about the Lord's incarnations in each age. तो ये श्लोक खरभजन मुनि ने कहा था महाराज निमि को क्योंकि महाराज निमि भगवान के हर युग में क्या अवतार होता है उसके विषय में जानना चाहते थे। So he describes the Lord. Maharaj Karabhajana Muni had described the Lord's incarnations in the Satya, Treta, Dwapara, and then it came to Kali Yuga. Then he described also the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. तो खरभजन मुनि महाराज निमि से कृष्ण के अवतार सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में उसका वर्णन करते हैं और फिर जब कलयुग की बारी आई तो वो कलयुग में जो भगवान का चैतन्य महाप्रभु का अवतार है उसके बारे में बताते हैं। And Karabhajana Muni quoted that verse, Krishna Varnam, Kabisha Krishna Varnam, right? That Mahaprabhu is Krishna Varna. That his business when he comes is simply chanting the name of Krishna and talking about Krishna and everything in relation to Krishna. तो कृष्ण वर्णम कृषा कृष्ण, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्ण है। जब वो आते हैं सब कुछ कृष्ण के संबंध में करते हैं, कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण के बारे में कहना, कृष्ण के बारे में सुनना, सब कुछ कृष्ण से संबंधित। So these two prayers were spoken, these two prayers which are in the purport, they're spoken by Karab after describing the Lord's appearance in his offers these two prayers to glorify Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो भगवान के प्राकट्य के बारे में बात करने के बाद यहाँ ये दो श्लोक कहते हैं भगवान का गुणगान करने के लिए। Because they're describing Lord Chaitanya Mahaprabhu as a Mahapurusha. Himanjaya. यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष कहा जा रहा है जिसका अर्थ है सबसे परम भोक्ता। So he wanted to enjoy, but he saw that the gopis were enjoying more than him.
So that brought him to come as Chaitanya Mahaprabhu, the gopis. लेकिन वो देख रहे थे कि गोपियां उनसे अधिक भोग कर रही हैं, इसलिए वो ये चैतन्य महाप्रभु अवतार में आए गोपियों का मनोभाव लेकर। So Chaitanya Mahaprabhu came in that mood of the gopi, go ahead, the gopi bhava, the mood of the emotion of the gopis, because Chaitanya Mahaprabhu saw that how the gopis were the greatest devotees of Lord Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु उन गोपियों के मनोभाव में आए थे क्योंकि उन्होंने देखा, उनको पता है कि कैसे गोपियां कृष्ण की सबसे परम भक्त हैं। And Mahaprabhu, he wanted to hear Srimad Bhagavatam, that he was always very eager to hear Srimad. Every day he would go to Gadadhar Pandit, and Gadadhar Pandit would read Srimad Bhagavatam to him. और महाप्रभु भी स्वयं उत्सुक रहते थे श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। प्रतिदिन वो गदाधर पंडित के पास जाते थे और उनसे श्रीमद् भागवतम सुनते थे। We're told Mahaprabhu was particularly fond to hear about Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj. हमें कहा गया है कि महाप्रभु विशेषकर उनकी रुचि रहती थी ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के बारे में सुनने के लिए। And he would hear these pastimes again and again from Gadadhar Pandit. और वो ये लीलाएं बार-बार सुनते थे गदाधर पंडित से। So Lord Chaitanya, he was very, very anxious and always heard the Srimad Bhagavatam with great attention, because that was the mood of Maharaj Parikshit. तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी बहुत गंभीरता से और बहुत ध्यान से श्रीमद् भागवतम सुनते थे क्योंकि यही महाराज परीक्षित की मनोभावना थी। Sukadeva Goswami was the most qualified speaker, and Maharaj Parikshit was the best of all students to hear Srimad Bhagavatam. सुखदेव गोस्वामी सबसे योग्य वक्ता थे और महाराज परीक्षित सबसे श्रेष्ठ शिष्य थे श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। So Srila Prabhupada, of course, incorporated this Bhagavatam, hearing Srimad Bhagavatam, into our morning program. So it's such an important part of our of our sadhana. We have to regularly hear Srimad Bhagavatam. तो श्रीला प्रभुपाद ने ये निर्माण किया हमारे कार्यक्रम में, मंदिर में हर दिन सुबह के कार्यक्रम में श्रीमद् भागवतम कही जाती है। तो हमारी साधना का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है श्रीमद् भागवतम को सुनना। Then we have to hear Srimad Bhagavatam from the beginning. Prabhupada stresses that we don't want to be whimsical, jumping from here and there, but we want to hear it very carefully from the beginning, one verse after another. और श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि हमें श्रीमद् भागवतम शुरुआत से पढ़नी है। हमको अपने मन से ही चीजें नहीं बनानी है, इधर से पढ़ना है, थोड़ा वहां से पढ़ना है, इस प्रकार कूदते रहना है, परंतु शुरुआत से एक श्लोक के बाद एक श्लोक ध्यान से पढ़ना है। The Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Lord Krishna, and the first two cantos of the Srimad Bhagavatam, they represent the lotus feet of Lord Krishna. श्रीमद् भागवतम कृष्ण का ही अवतार है और श्रीमद् भागवतम के पहले दो स्कंद वो प्रतिनिधि हैं भगवान के चरण कमल के। Just like when we go to have darshan of the form of the Lord, we view the Lord first from his lotus feet. First we look on the lotus feet of the Lord, and then gradually we can look up towards the lotus face. जैसे हम भगवान का दर्शन मंदिर में करने जाते हैं, तो शुरुआत में हम भगवान को देखते हैं, उनके चरण कमल से शुरू करते हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे जाके उनके कमल मुख तक पहुंचते हैं। So the different cantos of the Srimad Bhagavatam, they represent the different limbs of the body of the Lord until we come up to the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, which is like the lotus face of the Lord.
तो श्रीमद् भागवतम के अलग अलग स्कंद भगवान के दिव्य शरीर के अलग अलग भागों का प्रतिनिधित्व है, और ऐसे करते करते हम आखिरी में पहुंचते हैं भगवान के कमल मुख तक, जो 10वां स्कंद है। So we want to hear the Srimad Bhagavatam in a very systematic manner, gradually working up towards the lotus face. तो हमको श्रीमद् भागवतम बहुत ही नियमित रूप से पढ़ना है, धीरे धीरे भगवान के मुख तक पहुंचना है। And Prabhupada talks about Maharaj Ambarish. Maharaj Ambarish would hear it so carefully. और प्रभुपाद जी महाराज अम्बरीश का उदाहरण देते हैं कि वो कैसे ध्यान से श्रीमद् भागवतम सुनते थे। Maharaj Ambarish had been told by Gautama Muni the importance of regularly hearing Srimad Bhagavatam. महाराज परीक्षित को महाराज अम्बरीश को गौतम मुनि ने कहा था श्रीमद् भागवतम सुनने के महत्व के बारे में। And Srila Prabhupada's life and soul, we know, of course, was Srimad Bhagavatam. He liked to speak every morning on Srimad Bhagavatam, and he would wake up in the middle of the night and write his purports on Srimad Bhagavatam. और हम जानते हैं कैसे श्रील प्रभुपाद का जीवन ही था श्रीमद् भागवतम। हम जानते हैं कि कैसे वो आधी रात में उठ के ये श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते थे। Srila Prabhupada would like to write his ecstasies in the form of his purports. It was a manifestation of his ecstatic love for Lord Krishna. तो श्रीला प्रभुपाद अपने जो भावनाएं है, प्रेम की भावनाएं कृष्ण के लिए, वो कहते थे ये मेरे तात्पर्य है और ये प्रतिनिधित्व है मेरे प्रेम की भावना का जो कृष्ण के लिए। And he wanted us to also hear the Srimad Bhagavatam. So this is why he incorporated the Bhagavatam class in our morning program within every ISKCON center. That every morning we need to spend 1 hour like that hearing Srimad Bhagavatam, and we will hear it in a very systematic manner. और इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने निर्माण किया कि हमारे मंदिर में हर रोज सुबह के कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, कम से कम 1 घंटे के लिए, और बहुत ही नियमित रूप से सुनेंगे। So people coming to the ISKCON centers regularly, they can have that opportunity to hear Srimad Bhagavatam in a very systematic manner. And if they come like that throughout their life, in the course of their life, they can hear the whole Srimad Bhagavatam and they can develop their love for Krishna. तो इस प्रकार से जो लोग हमारे ISKCON मंदिर आते हैं, उनको अवसर मिलता है श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए, और इस प्रकार अगर वो अपने पूरा जीवन आके यहाँ पर श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो उनको ये अवसर प्राप्त होगा, जो उनका प्रेम है कृष्ण के लिए उसको वापस जागृत करने के लिए। And so disciples, the devotees, they develop that love to hear from the spiritual teachers. The hearing about Lord Krishna is their life. It gives their spiritual life substance. तो इस प्रकार से जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, वो सुनने की रुचि विकसित करते हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में, और ये जो सुनना है, जो कथा है कृष्ण के बारे में, ये उनके जीवन को, उनके आध्यात्मिक जीवन को एक मतलब देती है। So here we see Sukadeva Goswami say how he's ready to speak the Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit. He's not just going to speak it to anyone, but he's speaking it to Maharaj Parikshit because he knows he knows this Maharaj Parikshit is a devotee of Krishna and he's very, very sincere. तो यहाँ हम देख रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी किसी को भी नहीं, महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम बोलने जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि महाराज परीक्षित कृष्ण के भक्त हैं और बहुत बहुत ईमानदार है इसे सुनने के लिए। In the 1970s and Srila Prabhupada's time, of course, devotees were working very hard distributing Srila Prabhupada's books. So this one devotee from Los Angeles, he'd
he was a book distributor, and he asked Srila Prabhupada, he said, Srila Prabhupada, should we train the devotees how to distribute your books? तो 1970 के वर्षों की बात है कि श्रीला प्रभुपाद बहुत महत्व देते थे पुस्तक वितरण करने के लिए, और उस समय एक भक्त लॉस एंजलिस में उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को पूछा कि शिला प्रभुपाद जी, क्या हम भक्तों को शिक्षा दें कि कैसे पुस्तकें बेचनी चाहिए? But Srila Prabhupada said, he said, training them to distribute books. He said, we don't want to just train devotees in some technique for selling something. He said, we want to make sure that the devotees are sincere devotees. He said that sincerity in what they're doing, that is the most important qualification. तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा, हम भक्तों को केवल ऐसे कोई कला नहीं सिखाना चाहते हैं कि कैसे वो पुस्तकें बेच सकें। ये कला हमें सिखानी नहीं है, इससे ज्यादा आवश्यक है कि वो भक्त अपनी भक्ति में ईमानदार रहें। ये ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी योग्यता होगी भक्ति में। So being a sincere devotee, this is of course, the sincerity is questioned when we talk about people like who are professional reciters of the Bhagavatam, who are reciting for some material remuneration, or people who are coming and hearing Srimad Bhagavatam for just 7 days, and they don't hear regularly. So this makes us doubt their sincerity. तो लोगों की ईमानदारी पे शक तब पड़ता है जब हम देखते हैं कि कोई लोग होते हैं, वो श्रीमद् भागवतम के कथा करने के लिए कुछ पैसे मांगते हैं, कुछ पैसा उनका लक्ष्य होता है, और सुनने वाले भी इसको सिर्फ एक सप्ताह के लिए सुनते हैं और उसके बाद नियमित रूप से नहीं सुनते। तो जब ऐसा होता है, हमें उनकी ईमानदारी पर शक पड़ता है। So sincere devotee making a show, they're not just imitating a devotee, they genuinely have a desire to hear, and they genuinely want to. तो ईमानदार भक्त वो होता है जो केवल दूसरे की नकल नहीं कर रहा है, वो वास्तव में ईमानदार है। उनको ये ईमानदारी की इच्छा के लिए, और एक बहुत ईमानदार इच्छा है भगवान का प्रेम पाने के लिए। All right, so we'll take some questions. तो यहाँ रोकेंगे, देखेंगे अगर किसी को कोई प्रश्न। हरे कृष्णा। परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की जय। बहुत सुंदर कथा महाराज, तो आपने बहुत सुंदर तरीके से जैसे प्रवचन वक्ता और जो श्रोता का गुणगान किए, और ईमानदारी से श्रवण करनी चाहिए हमको, श्रद्धा, और श्रील प्रभुपाद जी का भी आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक कथा के माध्यम से बताया, बहुत सुंदर कथा। तो किसी भक्तों का प्रश्न है तो कृपया आप महाराज से प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yeah, I would like to ask you one question. So, many a times what happens is that, like, of course, I'm in India now, so sometimes I've been witnessing certain things. So, like, I've seen, like, few devotees, what they do is they just go to, like, they just try to distribute books. But in the process of doing so, sometimes, we are so entangled by, we are so entangled in that service that sometimes we forget, we tend to get into the wrong techniques of distributing books, like, trying to force people to, buy this book, or, trying to explain all these things. But we many a times we tend to forget, we tend to overlook whether that person is interested or he's not interested to even listen to you. And, like, because people are strangers and we don't know
who they are, no, and what their mood is like. So how do we understand the mood of the person, or the public, or that type of individual, even before distributing a book to them? Please, can you give an advice to this, Maharaj, please? तो प्रभु का प्रश्न है यहाँ पर कि अब मैं भारत में रह रहा हूं, तो बहुत बार देखा जाता है कि लोग भक्त पुस्तक बेचने की कोशिश करते हैं और बेचने के लिए इतने उत्सुक हो जाते हैं कि बाकी सब भूल जाते हैं, और कभी कभी लोगों को कुछ रुचि नहीं है वो पुस्तक लेने के लिए, लेकिन फिर भी उन पे जैसे जबरदस्ती से बेचने की कोशिश करते हैं, पुस्तक के बारे में बताना जानते हैं बिना ये समझे कि सामने वाला लेने के लिए तैयार है कि अभी नहीं। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ऐसे विषय में आप क्या कहेंगे कि कैसे हमको पुस्तक वितरण करनी चाहिए? Yes, well, Srila Prabhupada instructed, I personally heard Srila Prabhupada instruct devotees, particularly there was one devotee there at this time. Prabhupada had described him as an incarnation of book distribution. He was a very enthusiastic and very successful book distributor. तो मैंने खुद प्रभुपाद जी के मुख से सुना है पुस्तक वितरण के विषय में कुछ आदेश, विशेष करके उस समय एक भक्त होते थे जिनको प्रभुपाद जी कहते थे ये तो पुस्तक वितरण के अवतार ही हैं, ये बहुत सफल पुस्तक वितरण करते थे। तो मैंने प्रभुपाद को सुना है खुद उनको आदेश देते हुए। So Srila Prabhupada told him, he said, people must want to buy the books, you should not force them. So Prabhupada certainly was aware that sometimes devotees would use some other means to try to distribute the books. They try to coerce, try to use some pressure on people to get them to buy the books. But Prabhupada didn't like that so much. He said, you shouldn't force people. They should want to get the books. तो प्रभुपाद जी कहते थे, आपको ये देखना है कि लोगों को पुस्तक लेने की इच्छा तो है, जबरदस्ती उन पे थोपना नहीं है। तो हमको प्रभुपाद जी को पसंद नहीं आता था कि कोई जोर जबरदस्ती करे, लेकिन वो कहते थे कि आप ये देखो कि सामने वाला लेने की रुचि रखता है। Another time, devotees were in this one Maharaj's place, some Maharaj in Rajasthan there. And devotees had been invited. Prabhupada had come, gave a lecture, and Prabhupada requested Hansadutta, a very senior devotee. He requested Hansadutta, he said, I want you to ask this man, this Maharaj, to buy a set of my books. और एक बार ऐसा हुआ था कि शिला प्रभुपाद जी और उनके भक्त कोई एक महाराज, एक राजा राजस्थान में उनके घर कार्यक्रम किए थे। शिला प्रभुपाद आए थे, वहां पर कथा भी दिए थे, और शिला प्रभुपाद जी ने हंसदूत प्रभु, जो उनके बहुत वरिष्ठ शिष्य थे, उनको कहा, मैं चाहता हूं आप इस महाराज को कहो मेरी सारी पुस्तकों का एक सेट वो खरीदें। So Hansadutta Prabhu spoke and he introduced Prabhupada's books, and he went on described about the power of Prabhupada's books, and he requested the Maharaj to please purchase a set of the books for his library. He could keep them in the palace. But the Maharaja listened, and the Maharaj said, no, he said, I have enough books already. He said, I don't need any more books. Thank you. तो हंसदूत प्रभु ने उस राजा के पास गए और कहा कि हमें लगता है शिला प्रभुपाद जी की जो सारी पुस्तकें हैं उनको खरीदना चाहिए और आपको उसको अपने घर के पुस्तकालय में रखना चाहिए। तो महाराज ने कहा, नहीं, मेरे पास पहले ही इतनी पुस्तकें हैं, मुझे नहीं लगता मुझे और लेनी चाहिए। So afterwards, Hansadutta Prabhu approached Srila Prabhupada and said, Srila Prabhupada, I'm sorry, I couldn't persuade him to buy your books. He said, did I say anything wrong? And Prabhupada said, no, I said everything you said was all right. He said, you spoke very nicely about my books. He said, and then Prabhupada continued, he said, one who knows the value of my books, they will purchase. He said, wasn't what
it wasn't your fault. He said that just the Maharaja, he didn't understand the value of my book. तो फिर हंसदूत प्रभु ने शिला प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मुझे क्षमा कीजिए, मैं राजा को मना नहीं पाया आपकी पुस्तक लेने के लिए, लेकिन मैंने उसको इतनी बातें कही आपके पुस्तकों के विषय में, तो राजा माने नहीं। तो प्रभुपाद जी क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपने तो बिल्कुल सही कहा मेरे पुस्तकों के बारे में, लेकिन जो मेरे पुस्तकों का मूल्य समझता है वही तो खरीदेगा इनको। तो ये राजा है, ये मेरे पुस्तकों का मूल्य ही नहीं समझते, तो इसलिए उन्होंने नहीं लिया। आपने कुछ गलत नहीं कहा। So that's the ideal situation, that the person who's purchasing the books, he understands the value of the books, so he wants to get the books. Of course, we know it's not very often like that. We don't have a lot of people in that category, but still, that's the ideal situation. परंतु सही स्थिति ये है कि लेने वाला पुस्तक का मूल्य समझे और ले। परंतु हम भी जानते हैं साधारणतः स्थिति ऐसी नहीं होती, लोग ये पुस्तक की मूल्य नहीं समझते हैं, परंतु ये सही स्थिति है कि ऐसे हम बेच पाए। You know, in Prabhupada's time, you know, we used to say, by hook or by crook, distribute the books, you know. That was the mood in Prabhupada's time, you know, by hook or by crook. We'd do anything to get people to get the books, you know. We just wanted to see the books go out. So over the years, you know, we've become a bit more mature about these things, and we try to make sure that qualified book people are able to get the books. तो शिला प्रभुपाद जी के समय ये मनोभावना थी कि कैसे न कैसे पुस्तकें बेचो, बाहर निकालो, किसी भी तरह बेचो। लेकिन जैसे समय साल बीतते गए, हम और समझ पाए हैं इस चीज को, और हम और योग्य लोगों को लगाते हैं पुस्तक वितरण करने में। And we see here the importance that in hearing the Srimad Bhagavatam or in reading Prabhupada's books, we have to read very carefully with proper respect. That will help us to get the full result from these books. यहाँ पर हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के विषय में और प्रभुपाद जी के पुस्तकों के विषय में हमें तो हमें समझना है कि हमें इन पुस्तकों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, तब हम सही लाभ उठा सकेंगे। I remember one man, there was this one man, he told me when he was a young boy, his father used to make him take full bath before he could touch the Bhagavad Gita. He said, I used to like to read the Bhagavad Gita, but my father insisted that before I even touched the Bhagavad Gita, I had to take full bath, purify myself, so that make myself really clean, so that I could read the Bhagavad Gita. So this way my father taught me to have proper respect for scriptures. तो एक जवान व्यक्ति था, उन्होंने आके एक बार महाराज को कहा कि मुझे भगवत गीता पढ़ने की रुचि थी, तो मेरे पिता मुझे कहते थे कि आपको ये छूने के पहले भी पूरा स्नान करना है। तो वो देखते थे कि मैं पूरा स्नान ले रहा हूँ और फिर ही भगवत गीता को स्पर्श कर रहा हूँ। तो इस प्रकार बहुत इज्जत कहते थे देना है शास्त्र को। So his father was training him to show that respect for the scriptures. So that is a good beginning for a young child, in the way they're taught to have that the proper mood should be there for studying Shastra. तो उनके पिता उस जवान बच्चे को ये बता रहे थे कि शास्त्र के प्रति सम्मान, आदर, ये भावना रखना बहुत जरूरी है। तो ये शिक्षा दे रहे थे वो अपने पुत्र को। So we have Srimad Bhagavatam here every morning. You know, some people are hearing very carefully and other people are hearing very casually. तो यहाँ आप लोग ऑनलाइन हर रोज श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, तो कई लोग
बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और कई लोग ऐसे ही सुन रहे हैं. Different people at different levels. Not everyone is the same, but everyone gets some benefit. तो अलग व्यक्ति हैं, सब एक बराबर नहीं है, अलग अलग श्रेणी पे हैं सुनने के, तो जिस प्रकार प्राप्त होता है. Okay. I think there's something came in the chat. Is it a question? No. Hare Krishna Maharaj, thank you. हरे कृष्णा. और कोई भक्त का प्रश्न है? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा Hello. प्रभु जी प्रणाम. Question हरे there? कृष्णा. Yes, Maharaj, one Hare more Krishna. question. Thank you so much, Maharaj. Pranams to you. Maharaj, I want to ask one thing that back in North India, there are so many people, they are doing this Bhagavatam Saptah, and they are from different authorities. There people are not much, they are mostly ignorant about this all kathas. But प्रभु I उनका feel like, आवाज आ रहा जा रहा है. hello, Hare Krishna. माता जी, I think we are losing you. Can you please repeat again? Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, I want to know that in North India, this Hare Krishna. Bhagavatam, you can listen me, Prabhuji? It's breaking. It's breaking. Your voice is breaking. No, Nandkishore Prabhu, it's clear, Prabhu. We can hear But it. then our connection is hear. breaking. Yeah, I'll repeat it. Mataji, go ahead. I'll repeat Okay. to Maharaj. My question is, Prabhuji, that in North India, this Saptahik Bhagavatam is, so many people, they are arranging for that, and they are from different authorities. So we came to know that we should go for some particular authority to listen some particular gurus. But North India, the people are much ignorant that at least I feel like at least they are listening from Bhagavatam, maybe if any authority. So is it correct that they should listen from them or they should not listen? And another thing is that there are any kind of arrangement from the SCON that they can provide the people that Saptahik Bhagavatam for general. तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि उत्तर भारत में देखा जाता है कि लोग भागवत सप्ताह रखते हैं, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते कि कौन बोल रहा है, किसी से भी सुनते हैं, परंतु मुझे ये लगता है कम से कम सुन तो रहे हैं. तो क्या इसी प्रकार किसी से भी सुनना सही है? ये पहला प्रश्न है. और दूसरा प्रश्न है कि क्या इस्कॉन कुछ प्रबंध कर सकता है इस प्रकार के भागवत सप्ताह करने के लिए? Yes, well, people are hearing Srimad Bhagavatam. They're going to hear it. In some ways, it's good. It's helping them to get some kind of attachment for Srimad Bhagavatam or for Lord Krishna. It may not be pure devotion, but there's some effect there that they're getting connected to hearing Srimad Bhagavatam. And in course of time, they can be corrected, and whatever is wrong and whatever is not correct, it can be removed. It can be taken care of by hearing from a proper qualified source. तो लोग ऐसे श्रीमद् भागवतम कहीं पर भी सुन रहे हैं, तो इसमें उनको पूरा लाभ नहीं, परंतु ये तो होता है कि कुछ आसक्ति विकसित होती है कृष्ण के प्रति, श्रीमद् भागवतम के प्रति. कम से कम वो सुनने से आसक्त हो रहे हैं. फिर धीरे धीरे समय बीतेगा तो उनको क्या गलत तरीके से बताया गया है वो सही से समझा सकते हैं, परंतु ये शुरुआत में उनको कुछ आसक्ति तो हो रही है कृष्ण के बारे में सुनने के लिए. So ISKCON, we do also sometimes put on Bhagavad Saptas. We don't try to cover the whole Srimad Bhagavatam in 7 days, but we'll take a topic from Srimad Bhagavatam and speak on that. And in this way, we're able to satisfy people's desire to hear the Srimad Bhagavatam. They only maybe are willing to give 7 days, but okay, let them hear for 7 days something. We can speak on some basic
points of the Srimad Bhagavatam. We don't try to cover the whole Srimad Bhagavatam in 7 days. तो हम इस्कॉन से भी भागवत सप्ताह करते हैं कभी कभी 7 दिन के लिए, लेकिन हम उन 7 दिनों में पूरी भागवतम नहीं बोलते हैं। भागवतम का एक भाग लेके उस पे कथा करते हैं। तो इस प्रकार से जो लोगों को भागवत सप्ताह करने के लिए रुचि है, हम भी करते हैं, परंतु एक भाग लेते हैं, पूरा भागवतम 7 दिन में नहीं करते हैं। Understand, Maharaji? Thank you so much, Prabhuji. Thank you. Hare हरे कृष्ण Krishna. प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। Yes, yes, Prabhu, Prabhu. relating to the book distribution, Prabhuji, actually, when I go for a book distribution, in some cases, what happens, the person willing to buy the books, but he might be not having the enough money to buy the book. But then when I observe him, he is not capable of giving the full cost of the book. So I just reduce the cost and give him. But the later on what happens, he brings 2 other people and he tells that give the same price for these people also. So in that situation, what is your advice, Prabhuji? What should I do, or what is your advice, Prabhuji, in this case? Well, I think it's okay. I think you go ahead, that they want the same price. So you can give them the same price. You can always make up the money from donations from other people. They have not understood the real value of the Srimad Bhagavatam. They're not willing to pay the full price, but they have a desire to read. They want the books. So that's good in a way. We have to see some good, that although they're not willing to make the sacrifice to pay the full amount, still they would like to get the books. So we can always get more money to cover up the cost. So I think you go ahead and give them the books. Okay, तो यहाँ okay, पर Prabhuji, thank you so much. यहाँ Prabhuji. पर प्रश्न था कि प्रभु पूछ रहे थे, कभी कभी मैं पुस्तक वितरण करने जाता हूँ तो देखता हूँ किसी को इच्छा है पुस्तक लेने के लिए, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं है, तो मैं कम करके उसको पुस्तक दे देता हूँ। परंतु फिर क्या होता है, वो और 2 लोगों को लेकर आता है और कहता है अब इनको भी इसी कीमत में पुस्तक दे दो, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो महाराज ने बताया, हाँ, क्योंकि उनको इच्छा तो है पुस्तक लेने के लिए, आप कम कीमत में ही सही उनको दे दिया कीजिए। बाद में कोई और तरीके से कहां और से पैसे आके आप जो आपने कम छूट दी पैसे की, वो भर जाएगी। लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति को उस समय इच्छा है, तो आप कम करके भी उनको दे दिया कीजिए। Okay, thank you, Prabhuji. There's a question coming in the chat. एक चैट में अभी कुछ, हाँ जी जी, या चैट में एक प्रश्न। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। Question: What is the best way to spend on Ekadasi or festivals, considering more chanting or more reading or more listening or more seva, etc.? Well, it's all absolute. It doesn't matter what type of service you're going to do, hearing or chanting or remembering. It doesn't matter. It's all absolute. It depends on the quality of the service, quality of your hearing, the quality of your chanting. तो यहाँ प्रश्न है, महाराज, एकादशी में क्या अधिक करना चाहिए? ज्यादा सुनना, ज्यादा जपना, ज्यादा सेवा करना? तो महाराज कह रहे हैं, ये सब सेवाएं ये तो पूर्ण सत्य है। ये ऐसा नहीं है एक किसी से बेहतर है, ये तो पूर्ण सत्य ही है। परंतु महत्वपूर्ण बात ये है कि आप क्या भावना में ये सेवा कर रहे हो, ये अधिक महत्वपूर्ण है। कैसे सुन रहे हो, कैसे जप रहे हो? We can't say one is better than the other. You can't say, oh, hearing is better than chanting. No, let everyone do whatever service they have the taste for. तो आप ऐसा नहीं कह सकते सुनना जपने से ज्यादा अच्छा है। हर व्यक्ति को वो सेवा करने दो जिसके प्रति उसको रुचि है। We see people, they have a lot of enthusiasm for kirtan,
they're not so much always enthusiastic to sit and hear Srimad Bhagavatam, but they like very much kirtan. तो कोई लोग होते हैं, हम देखते हैं उनको कीर्तन बहुत पसंद है, वो बैठ के श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए तैयार नहीं है, परंतु उनको कीर्तन पसंद है। And so let them have kirtan, let them have more and more kirtan, and we hope gradually they'll also have the taste, they want to also hear the philosophy. तो उनको अधिक अधिक कीर्तन करने दो, ज्यादा कीर्तन में भाग लेने दो, फिर हम उम्मीद करते हैं आगे जाके उनको सुनने के विषय में भी रुचि जागृत होगी। Anyway, hearing is generally the beginning, and that people have to hear first, and then if they hear nicely, then they will chant. तो वास्तव में सब कुछ शुरुआत सुनने से ही होती है, अगर लोग अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से जप भी करेंगे। And when they hear and chant nicely, then remembrance will come automatically. और अगर अच्छे से सुनेंगे और जपेंगे तो स्मरण अपने आप होगा। So the basic root, the roots of our kripa of devotion, the roots in the hearing and chanting. And Srila Prabhupada always emphasized the importance of these two things, hearing and chanting. परंतु जो मूल जड़ है वो तो श्रवण और कीर्तन है, इसी से ही बाकी सब और कुछ होगा। तो शिला प्रभुपाद हमेशा श्रवण और कीर्तन पर जोर देते थे। All right? Yes. ठीक है। Okay, I think it's 8 o'clock the time. Maybe we should stop here. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Jai Govind Prabhu. Can you say a few words? Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Please accept our humble obeisances. Thank you for the wonderful class as well as wonderful question and answer, Maharaj. So we have an opportunity to hear from you again, 2 sessions tomorrow. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय गोविंद प्रभु। कैन यू मेक द announcement? Yeah, quick announcements. कल एकादशी है, पवित्रोपना एकादशी, सो उपवास रखिए। और कल हमारा 2 सेशन होगा, एक सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सनमार्ग स्कूल में होगा, और शाम को 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हमारा पुराना हाल में बर्दुबाई में होगा। दोनों सेशन में महाराज जी होंगे। एंड कल से झूलन यात्रा भी प्रारंभ हो रहा है। सो झूलन यात्रा क्या है इसके बारे में महाराज जी हमको कल बताने वाला है। प्लीज डोंट मिस द सेशन। और आइए वहां पर, अब भगवान झूला में बैठे रहेंगे, उनको भी वी कैन पुल दैट झूला। सो डोंट मिस द सेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय गोविंद प्रभु। सूचना के लिए धन्यवाद। हम प्रयास की ओर आगे जाते हैं। परम पूज्य जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज की स्वास्थ्य के लिए, परम पूज्य भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज की स्वास्थ्य के लिए, इस ग्रेस तुलसी गोविंद प्रभु के लिए, और